हाँ जी, तो गाइज़ ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.24 जिसमें जो आपके नोट्स का 21 न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। इसमें वो कहता है कि व्हाट इज़ द डोमिनेंट लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3 स्टेज एम्पलीफायर, यानी कि हमने उसको डोमिनेंट लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल के देनी है जो कि एक 3 स्टेज एम्पलीफायर की है। मैंने आपको बताया कि यार मल्टीपल स्टेजेस का क्या चक्कर होता है। एक एम्पलीफायर सिंपल टाइप का ही एम्पलीफायर होता है, या तो वो कॉमन सोर्स हो सकता है या कॉमन एमिटर हो सकता है, कोई भी एम्पलीफायर हो सकता है। उसमें बस वो क्या करते हैं, लोड को चेंज करते हैं। कभी कह लो कि उसने 10 किलो ओम का लोड लगा दिया, कभी 20 किलो ओम का लोड लगा दिया, और उस लोड पे वो क्या करते हैं, लोअर अपनी क्या नाम है, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्टेज एम्पलीफायर। तो अभी आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। आगे वो कहता है कि इन विच इसमें लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी फॉर ईच स्टेज, यानी कि हर स्टेज के लिए इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रही है, फ्रीक्वेंसी सेम रही है। यानी कि उसने जो अब लोड लाजमी नहीं होता कि वो मैयर करके लगाते हैं, कभी कभार ये भी होता है कि हमारा लोड कह लो कभी फ़ैन चल रहा है, कभी कोई और चीज़ चल रही है, लेकिन ये क्या है जी, एक इत्फाकन बात है कि हमारे लोड इस तरह से वर्क कर रहा था कि उसने 3 स्टेजेस पे लोड यानी कि 3 दफ़ा लोड चेंज किया एम्पलीफायर के साथ, फिर भी जो अपनी लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एल से होता है लोअर और सी से क्रिटिकल और एफ से फ्रीक्वेंसी, वो हर स्टेज के लिए 50 हर्ट्ज रही। तो इसका मतलब अब डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि हमने हायर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको चूज करना होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही उन्होंने बता दिया हुआ है कि एफसीएल है ही 50 हर्ट्ज हर एक स्टेज के लिए, तो डायरेक्ट ही आपका आंसर ही 50 हर्ट्ज है। यानी कि आपने लिख देना डोमिनेंट FCL इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ये बस इतना सा जवाब है इसका, बस आपको समझाने के लिए देख लो वीडियो बनानी पड़ गई है, बस इतना सा चक्कर था। अगर इसकी मल्टीपल स्टेजेस होती, फॉर एग्जांपल इसमें ये होता 3 स्टेजेस है ना, तो डिफरेंट वैल्यूज़ अगर दी गई होती, यानी कि 50 हर्ट्ज फिर 100 फिर 150, तो हमने इस बड़ी वैल्यू को चूज़ करना था, यानी कि 150 हर्ट्ज। ये इसका असूल होता है। तो ये मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं समझा वो एक दफ़ा हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।